एक जंगल में टूना और टूनी रहते थे। वे दोनों पूरी जंगल में बहुत ही समझदार थे। टूनी चिड़िया टूना से कहता है, टूना जी, मैं क्या कहती हूँ, आज कहीं घूमने चलते हैं। आज की मौसम भी बहुत अच्छी है। चलिए ना, कहीं घूमने के लिए चलते हैं। अरे पर जाएंगे किधर घूमने के लिए, पहले ये तो बताओ। अरे टूना जी, चलिए किसी दूसरी जंगल से घूम कर आते हैं, बड़ा ही मजा आएगा। हाँ हाँ ठीक है, चलो घूमने चलते हैं। वे दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ टूनी की बहन मीनू आ जाती है। टूना मीनू से कहती है, अरे मीनू, तुम इतना दिन से कहाँ थी? बहुत दिन बाद आ रही हो। अरे टूना जीजा, मैं बहुत ही परेशान हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। अगर हो सके तो तुम मेरी मदद कर दो। हाँ बोलो मीनू, कैसी मदद चाहिए तुम्हें? जीजा, मेरी जंगल में सारे दाने खत्म हो चुके हैं और मेरे घर में भी एक भी दाना नहीं बचा है, जिस वजह से हमारे जंगल के सभी पक्षियाँ भूख से परेशान हैं। हम सारे पक्षी चाहते हैं कि हम अपनी जंगल में गेहूं की फसल लगाएं, ताकि हमारे जंगल में कभी भूख से लोग परेशान ना हो और ना ही दाना की कमी होगी। गेहूं की फसल करने के लिए हमें कुछ गेहूं की दाने की ज़रूरत है, जो मेरे पास नहीं है। इसीलिए मैं सोच कर आई हूँ कि अगर आपके पास कुछ दाने हो जाए तो आप दे दीजिए, फिर मैं उसकी खेती करूँगी। फिर हमारे जंगल में दाने की कमी नहीं होगी। मीनू, मेरे पास तो इतना दाना नहीं है जिससे तुम अपनी जंगल में खेती कर सको, पर हाँ थोड़ी बहुत है, मैं वो तुम्हें दे रहा हूँ। पर मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। हमारे जंगल में एक कालू कौवा है जो गेहूं की खेती करते हैं। उनके पास बहुत सारी ज़मीन है और उनके पास बहुत सारे दाने भी हैं। हमें दाना लेने के लिए उनके पास जाने होंगे। मैं कालू कौवा से कुछ दाने मांग कर ला सकता हूँ, जिस दाना से तुम अपनी जंगल में खेती कर सकते हो। लेकिन वो कालू कौवा हमें ऐसे ही दाना नहीं देगा, हमें वो दाना फिर वापस करने होंगे। हाँ तो इसमें क्या बुराई है? जब हमारे जंगल में दाने की खेती बहुत अच्छे से हो जाएंगे, फिर हम उनमें से उतने ही दाने उसे वापस कर देंगे जितना हम उनसे लेंगे। हाँ मीनू, ये हम कर सकते हैं। तुम टाइम पर उसे अपना दाना वापस लौटा देना। वो कालू कौवा बहुत ही खतरनाक है। अगर हमने कालू कौवा के गेहूं के दाने वापस नहीं किए तो कालू कौवा कुछ भी कर सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जितने गेहूं के दाने हम कालू कौवा से लेकर आएंगे, उतने गेहूं के दाने कालू कौवा को वापस कर देंगे। फिर हमें डर किस बात की? बस आप जाकर उनसे गेहूं के दाने लेकर आइए। ठीक है मीनू, मैं जा रहा हूँ और दाना लेकर जल्दी से आ रहा हूँ, तुम यहीं रहना। यह कहकर टूना गेहूं के दाने लेने के लिए कालू कौवा के पास चला जाता है। अरे कालू भैया, मुझे आपसे एक काम पड़ गया है, क्या आप मेरी मदद करोगे? हाँ बोलो टूना, तुम्हें मुझसे क्या काम पड़ गया है? मैं तुम्हारा जरूर मदद करूँगा। क्या आप मुझे कुछ गेहूं के दाने उधार दे सकते हो? मैं अपनी जंगल पर फसल लगाऊंगा। हाँ, मैं दाना तो दे दूंगा, पर एक वादा करो, तुम कब वापस करोगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आप जितना दाना मुझे दोगे, जब मेरी गेहूं की फसल अच्छे हो जाएंगे, फिर मैं उससे कुछ ज़्यादा ही दाना आपको लौटा दूंगा। देखो टूना, तुम तो मुझे जानते हो, मैं तो तुम्हें दाना उधार पर दे दूंगा, लेकिन अगर तुम वो टाइम पर वापस नहीं किया तो मैं कुछ भी करूंगा तुम्हारे साथ, बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। अरे हाँ कालू भैया, हाँ मैं आपको जानता हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको टाइम पर दाना लाकर दे दूंगा, बस सिर्फ एक बार फसल लगने तो दो। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दाने उधार पर दे देता हूँ। यह कहकर कालू कौवा टूना को कुछ दाना पोटली में दे देता है। टूना दाने को लेकर अपने घोंसले में आ जाता है और मीनू को कहता है, सुनो मीनू, कालू कौवा ने चेतावनी दिया है, दाना तो उधार पर मैं ले आया, लेकिन
एक शर्त पर। अगर तुम टाइम पर उसे दाना वापस नहीं किया तो वो तुम्हारे और मेरे साथ बहुत बुरा कर सकता है। ठीक है जीजा, आप चिंता ना करो, मैं उसे टाइम पर दाना दे दूंगा। यह कहकर मीनू दाना लेकर अपनी जंगल में चले जाते हैं और वे जाकर अपने खेत में एक एक दाना को बोने लगते हैं। कुछ ही देर में सारे दाने को जमीन में बो देते हैं। इसी तरह कुछ समय बीत जाते हैं। मीनू ने जो दाना जमीन पर बोए थे उनमें से एक भी फसल नहीं निकले। मीनू यह सब देखकर बहुत ही चिंतित थी कि कब उनकी दाने से पौधे निकलेंगे और वे दाने कालू कौवा को वापस करेंगे। बस कुछ ही दिन की बात है, जल्दी से मेरी फसल उपज आए, फिर मैं वो कालू कौवा को सारी दाना वापस कर दूंगी। तभी कालू कौवा का दिया हुआ टाइम से ज़्यादा हो जाता है, फिर भी कालू कौवा के पास दाना नहीं पहुंचता। कालू कौवा चक्कू लेकर मीनू चिड़िया के पास रवाना हो जाता है। अगला पार्ट देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। कालू कौवा ने मीनू चिड़िया के साथ क्या किया? चिड़ियों के पास केले का काफी बड़ा बाग था। उस बाग के केले काफी ही ज्यादा मीठे होते थे। चलो शुक्र है, मेरे पेड़ पर काफी बड़े बड़े केले आए हुए हैं। कल से मैं सारे किलो को तोड़कर जंगल में बेचना शुरू कर दूंगी। इतना कहकर मीनू चिड़िया वहां से चली जाती है। कालू कौवा को मीनू चिड़िया की बाग के केले काफी ज्यादा पसंद थे। इतने सारे स्वादिष्ट केले, दिल तो चाह रहा है सारा केला खा जाऊं। अभी तो मीनू चिड़िया भी नहीं है, क्यों ना कुछ केले चोरी कर कर घर ले जाऊं। कालू कौवा कुछ केले चोरी कर कर तोड़ लेता है। तभी वहाँ मीनू चिड़िया आ जाती है। कालू कौवे, फिर तू चोरी करने आ गया। मैंने कहा था ना, ये केले मेरे व्यापार के हैं। अगर तुझे खाने थे तो मुझसे मांग लेता, पर तुम चोरी क्यों कर रहे थे? मीनू चिड़िया, क्या हो गया? केले ही तो लिए थे। तुम्हारे पास तो इतने बड़े बाग हैं, 1 2 4 केले में क्या हो जाएगी तुम्हारी? नहीं, चोरी छोटी हो या बड़ी हो, चोरी क्यों करोगे? वैसे भी कल से मैं ये केले बेचना शुरू कर दूंगी। कल आकर तुम केले खरीद कर ले जाना। चलो अब जाओ यहाँ से। आइंदा मेरे बाग में टहलने भी मत आना, मुझे चोरी से सख्त नफरत है। कालू कौवा को मीनू चिड़िया पर काफी गुस्सा आता है, परंतु वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। घर में गोरी कौवी कालू कौवा से कहता है, अरे क्या बात है कालू जी, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? तुम तो मुझे बहुत गुस्से में लग रहे हो। ना ही आप बात कर रहे हैं और ना ही भोजन खा रहे हैं, बस आप तो मुंह लटकाए बैठे हैं। गोरी, मैं उस मीनू चिड़िया को नहीं छोड़ूंगा, उसने मुझे चोर कहा। क्या इसका मतलब आपने दोबारा फिर से मीनू चिड़िया का केला चोरी किए हैं? मैंने आपको कितना मना किया है कि आप चोरी करना छोड़ दें। हाँ तो क्या हो गया? मैंने तो सिर्फ केले ही लिए थे, पर उसने मुझे चोर कैसे कहा? कौन से मैंने उसके पैसे चोरी कर लिए थे? कालू जी, मीनू चिड़िया तो ठीक कह रही है, चोरी तो चोरी होती है, चाहे पैसों की या फिर भोजन की। तुम अपना बकवास बंद करोगी या फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ? साफ साफ कहे ना कि मेरी बातें आपको अच्छी नहीं लगी, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। फिर गोरी कौवी गुस्सा होकर घर से बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवा कहता है, मीनू चिड़िया, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे चोर कैसे कहा? मीनू चिड़िया, तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। अगले दिन से ही मीनू चिड़िया ठेले पर केला रखकर जंगल में केले बेचना शुरू कर देती है। आओ आओ पक्षियों आओ, मीठे मीठे स्वादिष्ट केले ले लो, 10 रुपए में 12 केले। केले बेचते बेचते मीनू चिड़िया की रात हो जाती है और वे घर लौट जाती है। हाय रे, आज तो बहुत ज्यादा थक गई मैं, पर माननी पड़ेगी, आज बहुत ज्यादा आमदनी हुई है मेरी। वहीं कालू कौवा मीनू चिड़िया से बदला लेने के लिए दूसरी जंगल से उल्लू सेठ को बुलाते हैं। उल्लू सेठ कालू कौवा का दोस्त होता है। दूसरी तरफ कालू कौवा मीनू चिड़िया से बदला लेने के लिए अपने मित्र दूसरी जंगल से मूसे को बुलाता है। मूसे कालू कौवा से बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं, इसीलिए कालू कौवा जो भी कहते मूसे एक बार में सुन लेते हैं। तभी कालू कौवा मूसे को कहता है, सुनो मूसे, मैं तुम्हारा साहब हूँ, मैं जो कहूँगा तुम्हें वो सुनना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। जरूर जरूर कौवे साहब, मैं आपका सारा काम करूँगा,
बस मुझे मारना नहीं। वो देखो सामने ठेला, तुम जाकर उस ठेले के नीचे छुप जाओ और आहिस्ता आहिस्ता मीनू चिड़िया का सारा केला चोरी कर लो। ना बाबा ना, मुझसे नहीं होगा ये सब, मैं चोरी करना छोड़ दिया। यह बात सुनकर कालू कौवा को बहुत गुस्सा आता है और वे मूसे को एक रैप्टे लगा देता है। कालू कौवा के डर से मूसे मीनू चिड़िया के केले के ठेले के नीचे छुप जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता मूसे ठेले से केले को चोरी करने लगता है। अरे ठेले पर तो बहुत सारे केले थे, ये क्या, अभी तो बहुत बहुत केले थे, सारे केले कहाँ चले गए? चलो छोड़ो, शायद मैं भूल गई हूँ, मैं यहाँ से केला बेच लिए होंगे। फिर रात हो जाती है। मूसे ठेले पर से सारे केले को नीचे बोरी में भर लेते हैं। तभी मीनू चिड़िया के पास कालू कौवा आ जाते हैं। मीनू चिड़िया, मुझे 1 दर्जन केले दे दो। कालू कौवा मीनू चिड़िया को बातों में उलझा कर रखते हैं। तभी चुपके से मूसे केले का बोरी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवे, अगर तुम थोड़ी देर बाद आते तो हम यहाँ से जा चुके होते। अच्छा हुआ कि तुम थोड़ी देर पहले आ गए। हाँ मीनू, मेरी किस्मत अच्छी है, पर मैं अभी दूसरे जंगल पे काम करने लगा हूँ। मैं दूसरी जंगल से काम खत्म करके रात को ही घर आता हूँ, इसीलिए कल से मैं डेली शाम को या रात को ही केले लेने आऊँगा। कालू कौवा वहाँ से घर चला जाता है। अरे आज तो सारे केले बिक गए, परंतु कमाई तो बहुत कम हुई है, न जाने आज ऐसा क्यों हुआ। यह कहकर मीनू चिड़िया घर चली जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवा केले की बोरी देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अरे वाह वाह मूसे भाई वाह, आपने तो बहुत ही कमाल कर दिया, तूने मेरा दिल खुश कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतने बड़े काम कर सकते हो। कालू भाई, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने अब तक एक भी केला नहीं खाया, कुछ केले दे दो मुझे। झूठ मत बोलो मूसे, तुम केले चोरी किया और एक भी नहीं खाओगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई केला नहीं मिलेगा, जाओ चुपचाप से सो जाओ। वह बेचारा मूसे भूखा ही सो जाता है। मूसे का रोज का काम था, ठेले के नीचे छुप जाता था और केले चोरी करने लगता था और केले चोरी कर बोरी में भरने लगता था। इसी तरह मूसे केले का बोरी लाकर कालू कौवा को देते थे। कालू कौवा उस केले को ले जाकर दूसरे जंगल में बेच आता था। मीनू चिड़िया, तुमने मुझे चोर कहा था ना, अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल बर्बाद कर दूंगा। कालू भाई, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने एक भी केले नहीं खाए, बहुत दिन हो गए केले खाना, एक केले दे दो। अरे अब नहीं मिलेगा केला, एक केला तो कुछ देर पहले ही दिया था तुम्हें, सारा केला तुम ही खा जाओगे, फिर मैं बेचने क्या जाऊंगा। कालू भाई, एक केले से क्या होता है, भला एक केले से मेरा पेट कैसे भरेगा। कालू कौवा गुस्से में मूसे को बुरी तरह से मारने लगता है। अब अगर केला मांगा तो और बुरी तरह मारूंगा, चुपचाप सो जाओ। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया काफी ज्यादा परेशान थी। आजकल उनकी कमाई बहुत कम हो रही थी, पर ठेले से सारा केले बिक जाते थे। मीनू चिड़िया की कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वहाँ तोता आ जाता है। न जाने मेरी कमाई इतनी कम क्यों हो रही है, केले तो सारे बिक जाते हैं पर आमदनी बहुत कम हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं मीनू चिड़िया, तुम्हारी केले कोई चोरी कर ले जाता हो? अरे कैसे चुरा सकता है कोई केला मेरा, मैं तो हर समय ठेले पर ही रहती हूँ। मीनू चिड़िया, कल मैं भी तुम्हारे साथ ठेले पर बैठूंगा और तुम्हारे ठेले पर नजर रखूंगा। अगले ही दिन तोता भी उस ठेले पर बैठता है और वे नजर रखने लगता है। रोज की तरह मूसे ठेले के नीचे आकर छुप जाता है। जैसे ही मूसे केले चोरी करने के लिए आगे बढ़ता है, तोता उन्हें देख लेता है। अरे मीनू चिड़िया, ठेले के नीचे मूसे है, मैंने अभी देखा उन्हें, वे केले चोरी कर रहा था। फौरन तोता मीनू नीचे उतरकर मूसे को पकड़ लेता है। मूसे, तुम ही वो चोर हो जो मेरे इतने दिनों से केले चोरी कर रहा था, आज तो मैं तुम्हें पकड़ लिया। तोते और मीनू चिड़िया को देखकर मूसे बहुत ही ज्यादा डर जाता है। चिड़िया बहन, मुझे मारना मत, मुझे मारना मत, मैं आगे से चोरी नहीं करूँगा। अरे ये मूसे इतना डर क्यों रहा है? मूसे, तुम सच सच बताओ, ये केले लेकर कहाँ जा रहे हो? इतने सारे केले क्या करते हो तुम? मीनू बहन, मैं बता रहा हूँ, यह केला मैं कालू कौवा के कहने पर चोरी कर रहा हूँ। अगर मैं ये केला नहीं चोरी करता तो मुझे बहुत मारते हैं।
कालू कौवा ये सारे केले ले जाकर दूसरे जंगल में बेच आते हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। कालू कौवा ने तुम्हें चोरी करने के लिए भेजा। अब मैं कालू कौवा को नहीं छोड़ूंगा। मीनू चिड़िया तोता और मूसे के साथ कालू कौवा के घर चला जाता है। कालू, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आता? तुम मूसे को देकर केले चोरी करवाते हो। कुछ दिन से मेरा बहुत नुकसान हो गया, इसका भरपाई कौन करेगा? तुमने मेरे जितने केले चोरी करके बेचा सारे पैसा वापस करो। मीनू, मुझे माफ कर दो, मेरे पास तो पैसा नहीं है, सारा पैसा खत्म हो गया। नहीं नहीं, मैं माफ नहीं करूंगी, बस मुझे पैसे चाहिए। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो फिर इग्लू महाराज को मैं शिकायत कर दूंगा। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, अगर पैसे नहीं है तो तुम ये घर मुझे दे दो। कालू कौवा डर से वह घर मीनू चिड़िया को दे देता है। कालू कौवा और गोरी कौवी जंगलों में भटकने लगते हैं।